हेलो एवरीवन, जय माँ वैष्णो। तो दिन की मस्त सी नींद निकालने के बाद मैं अपना प्री वर्कआउट तैयार कर रही हूँ। आजकल मैं एक्सरसाइज शाम को ही करती हूँ। सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि सारी मेहनत उसी में निकल जाती है, एक्सरसाइज के लिए जान बचती ही नहीं है। तो इसलिए मैं आजकल शाम को एक्सरसाइज करने लग गई हूँ। पहले मैं जिम जाया करती थी, लेकिन कुछ टाइम से मैंने जिम छोड़ दिया है, जिस वजह से मेरा वेट एकदम गिरने लग गया है। तो मैं इसलिए घर पर ही एक्सरसाइज करने लग गई हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इफ़ेक्टिवली घर पे ही एक्सरसाइज भी कर सकूँ और जितना सामान घर पे अवेलेबल है उसी से अपनी डाइट भी पूरी कर सकूँ। एक्सरसाइज करने से 30 मिनट पहले आपको कुछ खाना ज़रूरी है ताकि आपको एक्सरसाइज की एनर्जी मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू बॉईल कर लिए हैं। इसके ऊपर मैं बेसिक सा मसाला डालूंगी, अपना नमक मिर्च, और थोड़ी सी दही डाल लूँगी। कहते हैं इससे मोटे होते हैं, तो ये मैं मोटे होने के लिए भी खा लेती हूँ और मेरा प्री वर्कआउट भी हो जाता है। लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हुआ, ही ऐसा होता ही है। जिम छोड़ने के बाद अगर एकदम शरीर गिरने लगे ना तो मज़ा नहीं आता यार। क्या फ़ायदा, तुमने इतनी समय से मेहनत करी और आपने थोड़े टाइम जिम छोड़ा तो वो सारी मेहनत ज़ीरो हो गई। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। तो अब मैं वही मेहनत शुरू से करूँगी, लेकिन घर पर, ताकि मेरा रूटीन भी बना रहे और मेरा शरीर एकदम से ढले भी ना। जो मेंटेन हो रखा था पहले वैसे ही मेंटेन हो जाए। ये आलू मुझे खाने में इतने बुरे लगते हैं, लेकिन वही है ना, मोटा होना है मुझको, तो ये सब देखना पड़ेगा। मुंह देख ही रहो आप मेरा, कितना मुश्किल से खा रही हूँ मैं। मीनवाइल आप ये देखो कितना सुंदर मौसम हो रहा है। जैसे मैं ऊपर गई इतना सुंदर मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी। कुछ दिनों से ना मतलब लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कभी तो चिलमिलाती धूप हो जा रही है, इतनी गर्मी लगने लग जा रही है, और अगर 2 बूंद बारिश की पड़ रही है तो इतना ठंडा हो जा रहा है, क्या बताऊँ आपको। तो मैं जल्दी से एक्सरसाइज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है फिर से बारिश वाला मौसम होने वाला है। एक्सरसाइज करने से पहले अच्छे से वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो आपको इंजरी का खतरा ना रहे। घर पे तो वैसे इतना नहीं होता, लेकिन वार्म अप करनी अच्छी आदत होती है। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं वार्म अप ही कर रही हूँ। पहले मैंने अपने हाथों का स्ट्रेचिंग करी ताकि मेरे हाथ जो हैं वो खुल जाएँ जकड़े हुए, और इसके बाद मैं पैरों को खोल रही हूँ अपने। पता नहीं क्या सीन है यार, जब मैं वीडियो बनाती हूँ पता नहीं मैं थाई मार रही होती हूँ, क्या सीन हो जाता है मेरे को खुद समझ नहीं आता है कैसे हो जाता है। तो अभी मैं सारी एक्सरसाइज पैरों से रिलेटेड कर रही हूँ ताकि मेरे जो पैरों की नसें हैं वो स्ट्रेच हो जाएं, खुल जाएं, ताकि मैं इफ़ेक्टिवली एक्सरसाइज कर सकूँ। शाम को सारे इधर उधर से घूमने आ जाते हैं अपनी छतों पे, तो मुझे बड़ी शर्म आती है एक्सरसाइज करने में, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ क्योंकि सारे इक्विपमेंट ना ये लोहे के हैं, और अगर मैं नीचे ले जाती हूँ तो टाइल्स वगैरह ना टूटने का डर रहता है और मेरी मम्मी मेरे को तोड़ देगी एक्सरसाइज करने के चक्कर में। इसलिए मैं इसको छत पर ही करती हूँ। सुबह मेरे से होती नहीं है, रात को मेरे को डर लग जाता है, और अभी मैं बैठ के कर रही हूँ। सबके लोग छत पर हैं फिर भी कर रही हूँ, लेकिन मौसम बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है पैरों की। अब इसके बाद मैं स्ट्रेच कर रही हूँ अपने पैरों को अच्छे से। मैंने सारी एक्सरसाइज नहीं दिखाई क्योंकि फिर ये लंबा हो जाएगा। मैंने बस थोड़ी बहुत दिखा दी आपको। इसके बाद मैं अच्छे से स्ट्रेच कर लूँगी ताकि जितना भी पेन है वो कम हो जाए। तो इसके बाद आती है पोस्ट वर्कआउट मील की बारी। तो मैंने यहाँ पर घर पर ही बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके प्रोटीन पाउडर सा बनाया हुआ है। इसमें चने, मखाने, काजू, बादाम और पम्पकिन सीड, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। तो बहुत गर्म होता ही है अभी गर्मियों के हिसाब से, इसलिए मैं इसको थोड़ा ही खाती हूँ। तो मैं या तो इसको शेक में डाल के खा लेती हूँ, कभी बनाना या मैंगो। आज शेक नहीं है तो मैंने इसको थोड़ा सा मिल्क में डाल के खा लिया है। इससे क्या होगा, मैंने एक्सरसाइज करी है ना, तो अभी मेरी मसल्स खुली होगी और ये उसमें चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है बाहर के प्रोटीन पाउडर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप घर पर ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले आओ और उसी से बना लो। ये आपको सेफ भी रहेगा और आपको मसल्स बिल्ड करने में हेल्प भी करेगा। और इतना पीते पीते मैंने क्या देखा, ये देखा कि यहाँ बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। मैंने आपको कहा था ना कि बारिश का मौसम बन रहा है और शायद बारिश हो जाए, और हो भी गई। अच्छा हुआ मैंने पहले ही एक्सरसाइज निपटा ली। अब मैं मस्त बारिश की लुत्फ उठाऊंगी।
तो आपको एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद नहीं नहाना होता है, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट वेट करके नहाना होता है। तो मेरा 2 टाइम नहाना हो जाता है, एक बार मैं सुबह नहा लेती हूँ, एक बार शाम को एक्सरसाइज करने के बाद नहा लेती हूँ। तो मुझे बहुत फ्रेश भी महसूस होता है। और अगर आप एक्सरसाइज के बाद नहीं नहाते हैं तो आपको बॉडी एक्ने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप एक्सरसाइज चाहे जिम से करके आ रहे हैं या घर पर करते हैं, उसके बाद नहाना ज़रूरी है। और नहाते नहाते मेरे बाल भी गीले हो गए, तो अब मैं इनको सुखा रही हूँ। और अब हम करेंगे स्किन केयर। बारिश इतनी मस्त हो रही थी, मैं तो सोच रही थी बारिश में ही नहा लूँ, लेकिन मेरे को बहुत डर लगता है कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। और अगर मैं बीमार पड़ गई तो बस सारे काम ऐसे ही रह जाते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया यार बारिश पे नहाना। तो मैं अपने रात का स्किन केयर नहाने के बाद ही कर लेती हूँ, ताकि मेरी बॉडी में अच्छे से जो प्रोडक्ट है वो मर्ज हो जाए। तो रात को मैं ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती हूँ, बस अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करके क्लीन कर लेती हूँ, ताकि पूरे दिन का डर्ट निकल जाए। मैं फेस वॉश सुबह नहीं करती हूँ, सिर्फ रात को ही करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन अल्ट्रा ड्राई भाई, अल्ट्रा सेंसिटिव है। तो इसलिए मैं एक ही टाइम प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। और इसके बाद मैं बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ अपनी बॉडी पर भी और स्किन पर भी। बस स्किन केयर कम्प्लीट। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अपना स्किन केयर सोने से 1 या 1.5 घंटे पहले कर ले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप तुरंत लगा के तुरंत सोने चले जाओगे तो वो सारा तो बिस्तर में ही चिपक जाएगा, तो आपकी स्किन पे तो क्या ही बेनिफिट करेगा। इसलिए स्किन केयर सोने से पहले कर लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं हंस के मम्मी को ये बता रही थी, मेरे को ना सामने वाले बच्चे घूर रहे थे, मतलब छोटे छोटे देख रहे थे कि दीदी क्या कर रही है। तो मैं यही उनको बता रही थी कि बच्चे मेरे को देख रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे को ना थोड़ी शर्म आ जाती है फिर ऐसे वीडियो बनाने में, मेरी नज़र उनकी तरफ ही जा रही थी बार बार। तो इतना कुछ करते करते टाइम आ जाता है पूजा करने का, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पूजा। थोड़े टाइम के बाद ना आपको खुद रियलाइज़ होने लग जाता है कि यार हम इतना समय वर्ल्ड को देते हैं, मतलब दोस्तों को देते हैं, या इधर उधर फ़ोन पे वेस्ट करते हैं, या इतनी सारी चीज़ें करने में वेस्ट करते हैं। तो एट लीस्ट पूरे दिन का 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम तो अपने भगवान को दे ही सकते हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। एज अ थैंक यू हम उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। जितना हम वर्ल्ड से कनेक्ट हैं उतना ही हमारा भगवान से कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। और ऐसे कनेक्ट होके मैंने जेन्युइनली डिफरेंस देखा है। तो अगर आप पूजा नहीं करते हैं या अपने भगवान के लिए थोड़ा बहुत समय नहीं निकालते हैं तो शुरू कर दीजिए, आप खुद देखेंगे अपने में चेंजेस, अपने आसपास की चीज़ों में चेंजेस। अब रात को अगर आप अपने दिमाग को अच्छे से रिलैक्स करके सारी चीज़ों को बाहर निकाल के सोते हैं तो आपको नींद बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसके लिए आप सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भगवत गीता पढ़ती हूँ, 1 चैप्टर या 1 श्लोक आप एक बार में पढ़ सकते हैं। तो इससे माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, आपको चीज़ें करने का मतलब समझ आता है और आप डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं। तो फिर मैं इसके बाद यही करती हूँ। अब मेरा लास्ट काम होता है इवनिंग का अपने बालों की अच्छे से ब्रेड बनाना। 3 महीने बाद मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी, तो मैं चाहती हूँ तब तक मेरा थोड़ा वेट गेन हो जाए और थोड़े से मेरे बाल भी बढ़ जाएं। तो इसलिए मैं अच्छे से इनको डच ब्रेड में बनाकर रख लेती हूँ और इसके बाद मैं खाना बनाती हूँ और खाकर सो जाती हूँ। तो इतना ही था मेरा इवनिंग रूटीन प्रोडक्टिव वाला। तो मैं होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपको अच्छा लग रहा है। और मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। और रुको, हाँ बस, तो कोई पॉइंट बचा नहीं है, सारे पूरे हो गए हैं। तो मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।